हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी का जो सिलेबस है उसका जो मेन पार्ट है, क्योंकि यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में भी अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहित्य वाले, वो मैंने कहाँ से तैयार किया है और कैसे पढ़ाई करके साहित्य वाले पोर्शन को तैयार करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है साहित्य। क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनके 11th और 12th में साहित्य का पोर्शन है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनमें साहित्य का पोर्शन नहीं है, उनमें क्वेश्चन भी नहीं आते, जिसकी वजह से वो तैयार भी नहीं कर पाते। तो वो ज्यादा ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और आप देख रहे हो कि चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, तैयारी तो सब कर रहे हैं, सब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में नौकरी इज मच इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। किसी भी चीज से ज्यादा नौकरी इंपॉर्टेंट है। आपकी वैल्यू नहीं रह गई है, आपकी वैल्यू नहीं रह गई है, आपकी उस वर्दी की वैल्यू रह चुकी है। तो मैंने कहाँ से तैयार की और फिर मैं कहाँ से पूरा नोट्स को लिखा हूँ और कैसा मैंने तैयार किया हुआ है, उसकी मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने कैसे तैयार की थी और क्या क्या टॉपिक मैंने कवर की हुई है, और हिंदी के लिए मैं कौन सा बुक पढ़ रहा हूँ और उसकी तैयारी कैसे कर रहा हूँ और क्या क्या इसमें है, इस बुक में क्या खासियत है। ठीक है, तो चलिए आइए मैं बुक पे दिखाता हूँ और आप अपना चुनाव कर सकते हो कि आप किस बुक से पढ़ोगे, कैसे आप तैयार करोगे, जिससे आपके हिंदी में 40 प्रश्न में 39-38 प्रश्न तक आपके सही हो जाए। क्योंकि हिंदी जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है आपको। क्योंकि बच्चे जो है ना, वो करने को तो सभी लोग करेंगे, लेकिन 30 से लेकर 32 तक कर पाएंगे। यदि आप इसमें चूक गए, हिंदी में चूक गए, तो फिर आपको कोई सब्जेक्ट आपको पकड़ ही नहीं सकता कि आपको ऊपर लेकर जाए। क्योंकि जहां हिंदी गिरी मतलब स्टार गिरा, हिंदी गिरी स्टार गिरा, बस इतना समझ जाइए। तो चलिए दिखाते हैं, आइए, और कि कैसे मैंने इसको तैयार किया हुआ है और कैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, और कौन कौन सी बुक बेस्ट है उनकी मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। आप यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल पे क्लिक करके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जब चैनल को आप खोलेंगे उसमें मैंने बता रखी कि कौन सी बेस्ट बुक है और कौन कौन से हिंदी के लिए बेस्ट टीचर कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी मैंने डिटेल में बता रखे हैं। तो आप जाके वहां से भी देख सकते हो कि कौन कौन से बेस्ट बुक और कौन से बेस्ट टीचर हैं। तो मैंने अब बेस्ट बुक तो बता रखा था, उसमें से एक बुक मैंने ये बताई थी, तो मेरे पास ये है और इसको मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और कैसे साहित्य को मैंने कवर किया है उसके बारे में अभी देखिए। सामान्य हिंदी की वस्तुनिष्ठ आदित्य प्रकाशन की ये बुक्स है हमारे पास। और ये कोई प्रमोशनल बुक नहीं है, देखो प्रमोशन के लिए कोई नई नई बुक देगा, मेरे पास फटी हुई है तो मैंने इसको पढ़ी रखी है, तो इसके लिए वो है। तो मैं कुछ ऐसा नहीं रिव्यू देने वाला कि आप भाई जा करके ये बुक ले लो वो बुक ले लो। मैंने जो बुक खरीदी है, जिससे मैं पढ़ा हूँ, और बेस्ट बुक, यानी कि कुछ ऐसे एलू गैलू टाइप में बुक, सब बेस्ट बुक हैं। तो आप देखो इसमें से, ये जैसे अगर फर्स्ट चैप्टर है हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह, तो ये पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं, पूरे उसके शुरुआत में उसको समझाया हुआ है। और फिर जो प्रीवियस ईयर में, जैसे यूपीएसआई में देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएसआई एग्जाम में बीएड में भी आया हुआ है, यूपी टीजीटी में आया है, दिल्ली में आया है, रेलवे में भी कुछ एग्जाम होते थे पहले, जिसमें हिंदी आता था उसको भी दे रखा है पहले के भी, और भी ये पूरे टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो अब देखो, और सबसे बड़ी बात, इसके जो प्रैक्टिस सेट है वो देखो, वीडियो में आया हुआ है, वीडियो में है। फिर आपका ये इसमें देखो, ये यूपी ट्रिपल एस सी सब में आया है, फॉरेस्ट रेंजर में आया है, और मतलब वो सब कुछ, वो जो कुछ भी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट में देखो यूपी ट्रिपल एस सी से, तो जो भी यूपी पेपर बनाता है उसके लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। रचना के आधार पर कौन कौन से है, कब कब क्वेश्चन आए थे, देखिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप इस बुक के बारे में नहीं जानते, अगर आपके पास ये बुक है तब तो वो बेस्ट बुक है, आपको दूसरे की जगह देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर जिसके पास नहीं है, तो हमारा मेरा मेरा मानना है कि आप इसी बुक को प्रीफर करो, इसी को खरीदो। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो, जो भी प्रीवियस ईयर होंगे, देखो ये प्रीवियस ईयर सब प्रीवियस ईयर जो उत्तर प्रदेश के हैं प्रीवियस ईयर इसमें दे रखे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया बुक है। देखो मैंने पढ़ा है तो उसको अंडरलाइन कर करके पढ़ा है, तो मतलब बुक बहुत बढ़िया है। देखो ये संधि से रिलेटेड है, ये देखो ये उस पर भी दे रखा है कि ये कब आया था, फिर बीएचयू में बीएड में आया था पेपर, ये रहा। पूरा बताने में तो टाइम लग जाएगा, बट ये मैंने ऐसे ही बता रखा है। देखो इसको कैसे आप तैयार करोगे, कैसे कैसे इसमें पढ़ोगे, ये सारी चीजें रही। छंद अलंकार छावनी ये पूरा इसमें भी दे रखा है। और रही बात साहित्य की, तो साहित्य की जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और साहित्य भी इसमें काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। देखो भाषा विज्ञान करके इसके बाद साहित्य का पोर्शन स्टार्ट होता है, राजभाषा आयोग, फिर कौन से, देखो आधुनिक काल के कौन से कवि हैं, छायावादी युग के कौन से कवि हैं, आधुनिक युग के कौन से हैं, है ना।
आधुनिक में जो छायावादी युग है, फिर प्रश्न परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं, कैसे हैं, मतलब ये बहुत बढ़िया है ज्ञानेंद्र को। एक एक जगह अगर आपको पढ़ना है तो ये नहीं कि आपको कहीं दूसरा जगह, अगर महादेवी वर्मा स्टार्ट होगा तो 8-10 क्वेश्चन महादेवी वर्मा के, जैनेंद्र कुमार स्टार्ट होंगे तो जैनेंद्र कुमार के सारी एक जगह मिल जाएंगे, प्रेमचंद स्टार्ट होंगे तो प्रेमचंद के सब एक जगह, अज्ञे स्टार्ट होंगे तो अज्ञे के सब एक जगह, आपको दूसरी जगह ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज है इस बुक में, ये है साहित्य के लिए सबसे बढ़िया। और व्याकरण के लिए तो आपको दिखाई दिया, प्रशासनिक में पत्र लेखन तो ये तो नहीं आता, ये पोर्शन अलग से पोर्शन है, यूपी में नहीं आता, ये यूपीएसआई में नहीं आता। और मैंने देखो ये बुक्स मैंने ये बनाई थी नोट्स, मैंने ये नोट्स मैं बनाया था नवीन सर से, RWA के नवीन सर से, क्योंकि यूपी पुलिस के समय मैंने उनका बैच ले रखा था, उस समय मैंने बनाया था। तो हिंदी साहित्य देखो यहाँ से उनका स्टार्ट था, ये तो मतलब दूसरे टीचर से लिया था, यहाँ से उनका स्टार्ट था, ये पूरा मैंने उनका बनाया था। ये काफ़ी बढ़िया थी, अगर आप देखो इसमें तो ये एक एक चीज़ को इसमें डिस्क्राइब करके बताया गई है। देखो कौन कौन से आर्टिकल है इसमें, तो ये उनका क्लास बढ़िया था, लेकिन क्योंकि ये अच्छे तरीके से याद नहीं होता, इसलिए इसको ना बार बार रिवीजन करने को मांगता है। अगर आप पूरा पढ़ भी लो ना फिर भी आपको याद नहीं होगा, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो बार बार इसकी स्टडी करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि इसको खत्म करना, इसको खत्म करिए जल्दी से, और उसके बाद बार बार डेली एक एक चैप्टर एक एक क्लास करके रिवाइज करिए। रिवाइज करेंगे तभी आपके अंतरात्मा में घुसेगा और उसको बाद में तैयार होगा, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगा। ये अचानक पढ़ाई करने में बहुत थोड़ा हार्ड हो जाएगा और मेहनत करते करते आप थक जाएंगे, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए ये रही बुक्स, ये जो मैंने अभी पढ़ाई की, ये काफ़ी बेस्ट बुक है। तो यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हो। तो आपको इस बुक के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा, और मैं कहाँ से पढ़ा था साहित्य और कैसे मैंने साहित्य को कंप्लीट किया था वो भी मैंने बता रखा। क्योंकि साहित्य से यूपीएसआई में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 10 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन मतलब आप सीधे समझ लो कि जो मूल विधि का सेक्शन है ना, अकेले साहित्य पकड़ लेगा। अगर 5-6 भी क्वेश्चन आते हैं तो मूल विधि के बराबर साहित्य आ जाएगा। तो साहित्य को वो आप ऐसे ढीले मन से नहीं ले सकते, आपको सीरियस लेना ही पड़ेगा, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये बुक और ये मैंने जो नोट्स बनाई रखी थी, क्योंकि मेरे को ना उनसे पढ़ना था, बाकी सब तो मैं पढ़ लिया था, लेकिन ये नोट्स बनाना मेरे लिए कंपलसरी था, क्योंकि नहीं बनाता तो बार बार रिवीजन नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैंने ये नोट्स बनाई, काफी बढ़िया नोट्स है। मैं फिर से यूपीएसआई के लिए भी मैं यही पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी नई अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपको इस चैनल पे लेकर आता रहूंगा। और भी कौन है मैथ के बेस्ट टीचर और कौन कौन सी बुक्स मैं प्रीफर कर रहा हूँ इस समय। और हाँ, एक मैंने वो वीडियो बना रखी है पीछे कि कौन कौन सी बुक, कौन कौन से बेस्ट बुक है, तो आप उससे को जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पूरे यूपीएसआई की स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए वो भी मैंने बता रखी है कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या करने से होता है, कौन कौन सी स्टेज है, वो भी मैंने बता रखी है। और शॉर्ट्स में मैंने ये भी बता रखा है कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी। तो अगर आप मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ भी मिल जाएंगे, जिससे आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि हमको कितने छलांग लगाने हैं, कितने ऊपर तक मेहनत करनी है, कितना नीचे तक मेहनत करनी है, कितने तक मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए आपको उधर जाके प्रीफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, मिल के फोड़ेंगे, मिल के यूपीएसआई को फोड़ेंगे। सेहत का ध्यान रखिए, अगर सेहत सही रही तो जरूर सफल होंगे, आप सफल होंगे, हम सफल होंगे, मिल के सफल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।